नमस्ते फ्रेंड्स। इंडस एनालिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम इंडस प्रिंट ईआरपी सॉफ्टवेयर में रेक्टेंगुलर कंटेंट की प्लानिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप मेन्यू में जाइए, एस्टिमेट एंड कोटेशन पर क्लिक कीजिए, कोड क्रिएशन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप कोड क्रिएशन पर क्लिक करोगे, एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जहां पर आप जिस जॉब के लिए, जिस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए प्लानिंग कर रहे हो वो कैटेगरी सिलेक्ट कीजिएगा। मैं यहाँ रेक्टेंगुलर कंटेंट की प्लानिंग कर रही हूँ, इसलिए पोस्टर कैटेगरी सिलेक्ट की है। मैं जिस क्वांटिटी के लिए प्लान कर रही हूँ वो क्वांटिटी ऐड क्वांटिटी बटन पर क्लिक करके आप ऐड कीजिएगा। जिस पर्टिकुलर कंटेंट के लिए आप प्लान कर रहे हो, ऐड कंटेंट बटन पर क्लिक करके वो कंटेंट सिलेक्ट कीजिएगा। रेक्टेंगुलर कंटेंट सिलेक्ट करने के लिए रेक्टेंगुलर पर क्लिक कीजिए, ओके बटन का यूज कर सकते हो आप, या फिर इस पर डबल क्लिक कीजिएगा। मैं जिस कंटेंट के लिए प्लानिंग कर रही हूँ उस कंटेंट को मैंने सिलेक्ट किया। टैब बटन पर क्लिक करके प्लानिंग का ऑप्शन मैं ओपन कर रही हूँ। यहाँ पर एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पर सबसे पहले आपको जॉब की साइज ऐड करनी है। आपको जॉब की साइज में ऐड करनी है। अगर आपके पास इंचेस में है तो आप इंचेस में साइज डाल के शिफ्ट और डबल कोट बटन का यूज करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो में। कलर स्ट्रिप मार्जिन अगर है, ग्रिड पर मार्जिन है, तो आप डाल सकते हो। कितने कलर्स का जॉब है वो आप ऐड कीजिएगा। फ्रंट में जितने कलर्स है वो टाइप कीजिए, बैक में जितने कलर्स है वो टाइप कीजिए। कोई स्पेशल कलर यूज कर रहे हैं तो उनकी क्वांटिटी ऐड कीजिएगा। मशीन स्पेसिफिकेशन पर अगर ऑनलाइन कोटिंग अवेलेबल है और आपकी जॉब में आपको ऑनलाइन कोटिंग करना है तो आप यहाँ से ऑनलाइन कोटिंग का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। आप किस पर ग्रेन डायरेक्शन में प्लानिंग लिखना चाहते हो वो ग्रेन डायरेक्शन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। विद ग्रेन डायरेक्शन सिलेक्ट करने से आपको सिर्फ विद ग्रेन वाले भी प्लान दिखेंगे। अक्रॉस ग्रेन डायरेक्शन सिलेक्ट करने से आपको अक्रॉस ग्रेन वाले प्लान दिखेंगे। अगर मैं दोनों प्लानिंग एक साथ देखना चाहती हूँ तो मैं बोथ सिलेक्ट करूंगी। अगर प्रिंटिंग स्टाइल मुझे सिलेक्ट करनी है, मुझे कौन सी प्रिंटिंग स्टाइल के प्लान देखना है, वर्क एंड टर्न, वर्क एंड टम्बल, फ्रंट बैक, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगर सिस्टम खुद मुझे सजेस्ट करे अलग अलग प्रिंटिंग स्टाइल की प्लानिंग, तो इसके लिए आप चूज बेस्ट प्लानिंग पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आप पेपर सिलेक्ट कीजिएगा, पेपर बटन पर क्लिक कीजिएगा। जिस पेपर पे आप प्लान करना चाहते हो वो पेपर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। डबल क्लिक कीजिएगा। प्लेट टाइप बाय डिफॉल्ट सिस्टम उठा लेता है। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से प्लेट सिलेक्ट कर सकते हो। आपका वेस्टेज टाइप कौन सा है वो सिलेक्ट कीजिएगा। शीट्स है, परसेंटेज है, या मशीन डिफॉल्ट है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं मेरी प्लानिंग में शीट वाइज वेस्टेज ले रही हूँ। मैं यहाँ मेरा फ्लैट वेस्टेज में कितनी शीट्स वेस्टेज ले रही हूँ वो डालूंगी। जॉब ट्रिमिंग अगर मार्जिन है तो आप यहाँ पर टाइप कीजिएगा। दो ऑप्स के बीच में जो डबल कट लगता है या दो ऑप्स के बीच में जो मार्जिन छोड़ी जाती है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। शिपिंग मार्जिन या प्रिंटिंग मार्जिन, दोनों में से एक मार्जिन आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अगर आपके प्लानिंग में बैक टू बैक टेस्टिंग है तो आप यहाँ से यस सिलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज सिस्टम इसको नो ही सिलेक्ट करता है। आप जिस पर्टिकुलर मशीन पे प्लानिंग करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से आपकी पर्टिकुलर मशीन सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्शन अवेलेबल है। अगर आप सारी मशीन जितनी भी आपके सिस्टम में अवेलेबल है उन सब पे प्लान देखना चाहते हो तो आपको ये मशीन सिलेक्शन अवॉइड करना है। सिर्फ आपको शो प्लानिंग बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं शो प्लानिंग बटन पर क्लिक करूंगी, सिस्टम आपको यहाँ पर सबसे बेस्ट प्लान है वो दिखा देगा। वेस्टेज के हिसाब से सिस्टम को सबसे कम वेस्टेज वाला प्लान सिस्टम ऊपर दिखाता है। आप कोई भी प्लान आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो जो आपके लिए सुटेबल होगा। यहाँ पर सिस्टम अगर पर्टिकुलर जॉब के लिए आप डाई यूज हो रही होगी तो सिस्टम उस पर्टिकुलर साइज की डाई अगर सिस्टम में अवेलेबल है तो वो शो कर देता है। अदरवाइज आप अवेलेबल डाई पर क्लिक करके कोई पर्टिकुलर डाई को सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने मेरा प्लान सिलेक्ट किया है। जैसे ही मैं प्लान सिलेक्ट करूंगी कितनी प्लेट सिस्टम में उस प्लान के लिए लगने वाली है उसका अमाउंट यहाँ सिस्टम कैलकुलेट करके बताएगा। कितना पेपर लगने वाला है यहाँ पे सिस्टम फुल शीट की क्वांटिटी बताता है। आपके पेपर के एक्चुअल शीट्स कितनी लगने वाली है वो यहाँ सिस्टम शो कर देता है। आपका वेस्टेज कितना रहेगा, टोटल वेट कितना रहेगा वो सिस्टम बता देगा। यहाँ पे आपके कितने इंप्रेशन छपने वाले हैं, उसका अमाउंट कितना है, कोई स्पेशल कलर का चार्ज लगा होगा तो वो दिखा देगा सिस्टम कैलकुलेट करके। कोटिंग के चार्जेस यहाँ कैलकुलेट करके बताएगा। अगर मेक रेडी लगा होगा, आपने चार्ज डाला होगा, मेक रेडी चार्ज दिखा देगा।
कोलोकेशन वाला जॉब अगर है, कोलोकेटेड बॉक्सेस का जॉब है, तो यहाँ से आप कोलोकेशन डिटेल ऐड कर सकते हो। इसके लिए आप हमारा स्पेशल वीडियो कोलोकेशन से रिलेटेड प्लीज फॉलो कीजिएगा। अगर बीओएन सेटिंग सिस्टम में की है और मटेरियल अमाउंट आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो यहाँ पर सिस्टम अगर मटेरियल अलोकेट किया होगा तो उसका अमाउंट शो कर देगा। मशीन की पर आवर कॉस्ट भी यहाँ पर आप शो करवा सकते हो। आप जो भी ऑपरेशंस यूज कर रहे हो, जो भी प्रोसेसेस यूज कर रहे हो, उनको यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं सिलेक्ट ऑपरेशन में जाऊंगी और अगर कोई प्रोसेस यूज हो रही है तो उसको ऐड कर दूंगी। आपकी प्रोसेस सिलेक्ट कीजिएगा। मल्टीपल प्रोसेसेस आप एक साथ यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही मैंने प्रोसेस की, यहाँ पर वो प्रोसेस ऐड हो चुकी है। अगर इन प्रोसेस का सीक्वेंस जो है प्रोडक्शन के हिसाब से आप अरेंज करना चाहते हो, कोई प्रोसेस आगे पीछे करना चाहते हो, तो उस प्रोसेस को सिलेक्ट कीजिएगा। आप अप या डाउन एरो का यूज करके वो प्रोसेस को ऊपर या नीचे मूव कर सकते हो। जैसे ही आपने ये प्लानिंग कर ली है, यहाँ पर सिस्टम आपको कितनी ऑर्डर क्वांटिटी के लिए प्लान हुआ, आपकी फाइनल क्वांटिटी कितनी बन रही है, आपका यूनिट कॉस्ट कितना लगेगा और टोटल अमाउंट कितना लगेगा, वो शो कर देगा। एस्टिमेशन प्लानिंग करते वक्त अगर मेरा पेपर अवेलेबल है कि नहीं जिस पर मैं प्लान कर रही हूँ, वो चेक करने के लिए आप अवेलेबल स्टॉक बटन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ सिस्टम आपको पेपर का स्टॉक शो कर देगा। शीट्स में भी करेगा और केजी में भी करेगा। अगर कोई फाइल अटैच करनी हो, कोई पीडीएफ आपको अटैच करनी हो, तो आप यहाँ पर अटैचमेंट बटन का यूज कर सकते हो। यहाँ से आप आपकी अटैचमेंट कर सकते हो। ये अटैचमेंट सपोर्ट टीम से आप करवा सकते हो। एक बार आपने अगर ये अटैचमेंट्स करवा ली है, तो आप इसमें अटैचमेंट का यूज कर सकते हो। अप्लाई बटन पर क्लिक करके आपको आपका प्लानिंग अप्लाई करना है। कॉस्ट फाइनलाइज करने के लिए कॉस्ट फाइनलाइजेशन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करती हूँ, एक टैब ओपन हो जाता है जहाँ पर अगर आपके सिस्टम में शिपर प्लानिंग हो रही है, तो शिपर प्लानिंग आप यहाँ से कर सकते हो। उसकी कॉस्ट ऐड हो जाएगी। मिसलेनियस कॉस्ट अगर लगा रहे हो तो वो ऐड कीजिएगा। अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉफिट परसेंटेज आप ऐड कर रहे हो, तो आप यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज अटैच कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई फॉर ऑल बटन पर क्लिक कीजिएगा, ओके बटन पर क्लिक कीजिएगा और क्लोज बटन पर क्लिक कीजिएगा। अगर कोई डिस्काउंट लगा रहे हो, तो वो परसेंटेज सेम भी आप ऐड कर सकते हो, टैक्स परसेंटेज ऐड कर सकते हो। आपका कोटेशन अगर आप ग्रैंड टोटल पे फाइनलाइज करें, तो ग्रैंड टोटल बटन पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप यूनिट कॉस्ट पर 1000 पे जा रहे हो, तो वो कॉस्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप यूनिट कॉस्ट पे कोटेशन फाइनलाइज कर रहे हो, तो आपको यूनिट कॉस्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको क्लाइंट का नाम सिलेक्ट करना है। आपके जॉब का नाम यहाँ आपको टाइप करना है। अगर कोई प्रोडक्ट कोड आया है, तो वो आप यहाँ टाइप कर सकते हो। कितने डेज में आप ये जॉब कंप्लीट करके दोगे, वो आप ऐड कर सकते हो। आपके सेल्स पर्सन, जिस सेल्स पर्सन जो आपका जॉब आया है, वो सेल्स पर्सन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर इंटरनल यूज के लिए कोटेशन पर आप कोई रिमार्क डालना चाहते हो, जो सिर्फ आप सेल्फ यूज के लिए यूज करना चाहते हो, तो वो आप रिमार्क वाले टेक्स्ट बॉक्स में डालिएगा। अगर क्लाइंट को कोई कोटेशन की प्रिंट आउट पे रिमार्क दिखाना है, तो आप कोड डिटेल्स में डाल सकते हो। अगर आपका क्लाइंट इंडियन है, तो बाय डिफॉल्ट आईएनआर करेंसी सिलेक्टेड है। अगर कोई आउट ओवरसीज क्लाइंट है, तो आप उसकी करेंसी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इस कोटेशन को सिस्टम में सेव करने के लिए सेव बटन का यूज कीजिएगा। यस बटन पर क्लिक कीजिएगा। आपका कोटेशन सिस्टम में सक्सेसफुली सेव हो चुका है। ये वीडियो देखकर आप आसानी से सिस्टम में रेक्टेंगुलर कंटेंट की प्लानिंग कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सपोर्ट टीम को कॉल कीजिएगा। हमारी सपोर्ट टीम हमेशा आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेगी। इंडस एनालिटिक्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद।